खबर की संसद में हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर सरकार बुरी तरह से घिर गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, पीएम मोदी खुद बोले नहीं और अब लोकसभा स्पीकर ने जो बोला उससे सरकार ही सवालों में आ गई है। तो कैसे अपने ही जाल में फंसती दिख रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र जबरदस्त नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लोकसभा में सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी साफ कर दिया कि वो पीएम मोदी को भी तब तक बोलने नहीं देंगे जब तक राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती। जिसके बाद मोदी सरकार भी विपक्ष के दबाव में दिखाई दी। लोकसभा में पीएम मोदी ने बोला ही नहीं और राज्यसभा में जब वो बोलने पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की कि तानाशाही नहीं चलेगी, विपक्ष की आवाज दबाना बंद करो। इन सब के बीच पीएम मोदी ने अपना संबोधन जारी रखा। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने वाला देश, एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। चाहे विज्ञान हो, स्पेस हो, स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विश्व बंधु के रूप में आज भारत कई देशों का पार्टनर बना हुआ है। पीएम मोदी ने और भी कई मुद्दों पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, साथ ही विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा। राज्यसभा में एक वाकया ऐसा भी सामने आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आमने सामने दिखे। दरअसल नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक कहा, जिस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा कि आपको मोदी जी ने बंधक बना दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पीएम मोदी के लोकसभा में भाषण नहीं देने पर मचा। खास तौर पर जब लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के सदन में न आने पर कहा कि पीएम मोदी को सदन में आने से मैंने ही मना किया था। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। स्पीकर के इस बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भड़क गईं और तीखे स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप जाते हैं। कल तो उनमें सदन में आने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थीं। ये कैसी बेतुकी बात है। कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि सरकार चर्चा होने ही नहीं देना चाहती। दरअसल इतिहास में ये पहली बार है जब लोकसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बगैर ही पारित हो गया। लेकिन जिस तरह विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है, उससे साफ है कि मोदी सरकार की राह आसान नहीं दिख रही है। संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है तो बंगाल विधानसभा में भी एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सत्र के पहले दिन टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ अहम प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 107 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव से पहले जारी गहमागहमी के बीच इस प्रस्ताव के आने से चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। तो क्या है इस प्रस्ताव को लेकर पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मामला और बढ़ गया है। 5 फरवरी को विधानसभा में ममता सरकार ने एक अहम प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में दावा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण राज्य में अब तक 107 लोगों की जान जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने नियम 169 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आयोग अब परेशान करने वाला आयोग बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सत्ताधारी दल टीएमसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया एनआरसी का ही एक दूसरा रूप है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं बना रहा बल्कि लोगों की नागरिकता तय कर रहा है, जबकि यह अधिकार चुनाव आयोग का है ही नहीं बल्कि भारत सरकार का है। चुनाव आयोग अपने अधिकारों की सीमाओं को लांघ रहा है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर आम जनता को डराया जा रहा है। लोगों में खौफ है कि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। टीएमसी की तरफ से पेश प्रस्ताव पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालते हुए इस मामले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। एक दिन पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी पेश की थी। सरकार ने दावा किया था कि एसआईआर के डर से रोज 3 से 4 लोगों की जान जा रही है। ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लाया जा रहा है। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विरोधी दलों का कहना है कि टीएमसी सरकार चुनावी फायदे के लिए अफवाहें फैला रही है और जान जाने की इन घटनाओं का राजनीतिकरण कर रही है। चुनाव आयोग मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो संकट में बिहार की एनडीए सरकार भी है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर जनसुराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का आरोप है कि पैसों के जरिए चुनाव को हाईजैक किया गया। वहीं सीजे सूर्यकांत की बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। तो क्या रद्द हो जाएंगे बिहार चुनाव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष लगातार इन नतीजों में धांधली का आरोप लगाता रहा है
और अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनावी नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी की मांग है कि बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाएं, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए नोट के दम पर वोट हासिल किए हैं। जनसुराज की याचिका में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजना मुख्य मुद्दा है। इसे भ्रष्ट आचरण करार दिया गया है। याचिका में साफ कहा गया है कि ये वोटरों को खुलेआम रिश्वत देने जैसा है, संविधान का उल्लंघन है। आरोप है कि ये कदम अनुच्छेद 14, 21 और 324 का सीधा उल्लंघन है। जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मतदान केंद्रों पर 1.8 लाख जीविका दीदियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं